हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और मैं हूं मोहम्मद शहबाज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अपना यूट्यूब का चैनल किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं, जबकि ये हमारी इस वीडियो का या इस कोर्स का जो चौथी वीडियो है, पार्ट नंबर 4 है। और इसमें हम बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइंस को हमने किस तरह से फॉलो करना है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता, या फिर यूट्यूब उनकी मोनेटाइजेशन जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये होती है कि उन्होंने कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया होता है। यानी कि कुछ काम ऐसे हैं जिनसे यूट्यूब रोकता है, वो लोग जो है उसकी वायलेशन करते हैं। या फिर ऐसे होता है कि कुछ लोग जो हैं वो जिनका चैनल तो मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्हें उनका चैनल जो है वो यूट्यूब की तरफ से सस्पेंड हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, या उनको स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इन मसाइल से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमने चैनल क्रिएट कर लिया है। अब हम कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को हमने नहीं करना, ताकि हम यूट्यूब के किसी भी स्ट्राइक से जो है वो बच सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस जो हैं उसके ख़िलाफ़ जाते हैं या कोई हम पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो यूट्यूब हमारे चैनल के साथ क्या करता है। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं वार्निंग की। अगर हम कोई भी फ़र्स्ट टाइम गलती करते हैं तो यूट्यूब हमें एक वार्निंग जारी करता है, और वार्निंग जारी करने के साथ साथ हमें बाकायदा उस चीज़ की एक ईमेल भी आती है। और हमारे यूट्यूब स्टूडियो में अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड टॉप पे आपको वार्निंग लिखा हुआ भी नज़र आता है, और साथ में डिटेल भी लिखी हुई होती है कि ये वार्निंग हमें क्यों मिली है, और उस वीडियो का कंटेंट और डिटेल्स वगैरह उसमें मेंशन होती हैं। और जब हमें कोई फ़र्स्ट वार्निंग मिल जाती है तो फिर हमारे पास 90 डेज़ के अंदर अंदर हमने कोई दूसरी वायलेशन नहीं करनी होती। और अगर हम 90 डेज़ तक कोई वायलेशन नहीं करते तो ये वार्निंग जो है, इस पे हमें एक ट्रेनिंग आती है। उस ट्रेनिंग को हासिल करने पर हमारी ये वार्निंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हमने 90 डेज़ तक अभी कंप्लीट नहीं हुए, यानी कि 3 महीने का जो अरसा है वो पूरा नहीं हुआ, और हम मज़ीद एक बड़ी गलती कर लेते हैं, एक पॉलिसी की वायलेशन कर लेते हैं, तो यूट्यूब हमें एक प्रॉपर स्ट्राइक देता है। दोस्तों, स्ट्राइक क्या है, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट स्ट्राइक की। यूट्यूब चैनल पे नॉर्मली हमें फ़र्स्ट वार्निंग मिलती है, उसके बाद 3 स्ट्राइक्स मिलती हैं, और 3 स्ट्राइक्स के बाद हमारा चैनल जो है वो परमानेंटली तौर पे सस्पेंड हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। जब हम 90 डेज़ के अंदर दोबारा से गलती करते हैं तो हमारी इस गलती पे यूट्यूब हमें स्ट्राइक देता है, और इस स्ट्राइक की वजह से हम 1 हफ़्ते के लिए तकरीबन तमाम चीज़ों से के लिए बैन हो जाते हैं। हम यानी कि कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, कोई लाइव स्ट्रीम, कोई स्टोरीज़, और ये तमाम काम जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, यानी कि कोई चीज़ एडिट करना वगैरह वगैरह। 1 हफ़्ता ही अभी अभी गुजरा है और 90 डेज़ जो हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, और हम दोबारा से कोई और जो स्ट्राइक ले लेते हैं, यानी कि और वायलेशन करते हैं पॉलिसीज़ की, तो हमें 90 दिनों के अंदर अंदर, अगर हम यानी कि पहली बार गलती पे हमें वार्निंग, दूसरी बार गलती पे हमें स्ट्राइक, और तीसरी बार गलती पे दूसरी स्ट्राइक मिलती है, यानी कि थर्ड गलती हमने की है तो फिर दूसरी स्ट्राइक मिलेगी। और दूसरी स्ट्राइक पे यूट्यूब हमें जो तमाम पाबंदियाँ ऊपर उसने मेंशन की हैं वो 2 हफ्तों के लिए कर देगा, यानी कि 2 हफ्ते तक हम अपना कंटेंट वगैरह जो है वो अपलोड नहीं कर पाएंगे। और अगर हम 90 डेज़ अभी गुजरे नहीं होते तो कि हम जो है वो सेकंड स्ट्राइक के बाद थर्ड स्ट्राइक ले लेते हैं। थर्ड स्ट्राइक मतलब कि 90 दिनों के अंदर अंदर हम मज़ीद एक और पॉलिसी की वायलेशन कर देते हैं, तो यूट्यूब जो है हमारे चैनल को सस्पेंड कर देता है, या फिर उसको स्टैंडर्ड चैनल बना देता है, यानी कि उसकी मोनेटाइजेशन वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, हमने इन स्ट्राइक्स से कैसे बचना है, इसको आज की हम वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखेंगे। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आपको लाइफ टाइम काम देगी। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 पे है फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपको थोड़ा सा रहनुमाई कर दूं कि हमारे YouTube से अर्निंग के इस कोर्स की जो पहली 3 वीडियोस हैं और उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस मुकम्मल कोर्स की बाकी वीडियोस का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप तमाम वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। फेक एंगेजमेंट पॉलिसी क्या है दोस्तों? इस पॉलिसी में यूट्यूब जो है वो अलाउ नहीं करता कि आपका जो चैनल है उस पर जो भी व्यूज़ आ रहे होते हैं या कोई लाइक्स या फिर कोई कमेंट्स आते हैं वो किसी फ़ेक तरीके से आएँ। फ़ेक तरीके से मुराद क्या है? फ़ेक तरीके से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया, दूसरे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं कि आप उनसे उनके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ करवा लें या फिर उनके व्यूज़ ख़रीद लें। तो इस तरह के उनसे करने से होता ये है कि यूट्यूब पे आर्ज़ी तौर पे तो यूट्यूब को वो धोखा देकर अपने व्यूज़ बना के या आपका चैनल मोनेटाइज़ करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद आप आ जाते हैं फ़ेक एंगेजमेंट पॉलिसी की ज़द पे,
और उसके बाद आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता या फिर उसके बाद आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें नंबर 1 पे बात कर रहे हैं कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से कोई सर्विसेज नहीं ले सकते जिसमें आपको कोई व्यूज़, लाइक या सब्सक्राइबर मिले, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से या फिर गेमिंग वेबसाइट से इस तरह की सर्विसेज नहीं ले सकते। या फिर एक बहुत जो आम है और बहुत से लोग इसका शिकार भी होते हैं, वो ये होता है कि सब फॉर सब, यानी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूं ताकि मेरा अकाउंट पूरा हो जाए। अगर इस तरह से आपने किसी भी वेबसाइट से अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा के सब फॉर सब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो तमाम की तमाम जो है वो ट्रैफिक नल एंड वाइड करार दी जाएगी, यानी कि फ़ेक तस्वर की जाएगी और यूट्यूब वो सब्सक्राइबर जो है उसको रियल नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आप अपनी वीडियो में जो अपने आपके व्यूवर्स हैं इनको इंकरेज कर सकते, तो इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन आप किसी से सर्विसेज नहीं ले सकते, यानी कि पेड सर्विसेज नहीं ले सकते इस काम के लिए। दूसरे नंबर पर यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो है इम्पर्सोनेशन पॉलिसी। अच्छा, इम्पर्सोनेशन पॉलिसी में यूट्यूब जो है वो दो चीज़ों पे बात करता है। असल में इम्पर्सोनेशन पॉलिसी जो होती है वो होती क्या है कि आप किसी भी बंदे का जो नाम है उसको इस्तेमाल करते हुए आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप किसी के चैनल का जो नाम है उसका मिसयूज़ करें, यानी कि उसकी प्रोफाइल जो है चोरी कर लें, उसका बैकग्राउंड या उसका बाकी का मटेरियल, यानी कि 100% आप किसी के चैनल की कॉपी बना लें। 100% ना भी बनाएं, लेकिन मेजर कंटेंट भी अगर किसी का आप उठा लेंगे तो वो चैनल इम्पर्सोनेशन में आ जाएगा और वो चैनल बैन हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये है कि अगर आप किसी का जो है चैनल का फ़ैन पेज भी बनाते हैं तो उसके लिए आप उसका ओरिजिनल नाम जो है उसको एज आ बाई नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके नाम का हैंडल नहीं बना सकते, बल्कि आपको उसका फ़ैन पेज लिखना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी का फ़ैन पेज बनाते भी हैं तो आप उसके साथ फ़ैन पेज का लफ्ज़ साथ में ज़रूर लिखेंगे कि आप फ़लाँ सेलिब्रिटी के फ़ैन हैं, और उसकी वीडियोस जो हैं वो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि वो वीडियोस कहीं से भी कॉपीराइटेड क्लेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी अपनी वीडियोस क्रिएटेड होनी चाहिए या आपने उसकी अपनी वीडियो खुद से बनाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो पॉलिसी है एक्सटर्नल लिंक्स पॉलिसी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो में जो सबसे ज़्यादा लोगों को स्ट्राइक्स आती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी। बहुत से लोग इन चीज़ों का शिकार होते हैं, यानी कि उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही आपका चैनल ग्रो करता है तो डिफरेंट कंपनीज़ आपके साथ रब्ता करती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी प्रोडक्ट का जो लिंक है आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाएं। तो आप उनका लिंक जो है वो चंद डॉलरों की खातर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं, तो उसके बाद ये हो जाता है कि आप एक्सटर्नल लिंक पॉलिसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो उस लिंक को रीडायरेक्ट करवा रहे होते हैं कुछ पोर्नोग्राफी से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इलीगल होती हैं। तो इस तरह का तमाम कंटेंट जो यूट्यूब की तरफ से बैन होता है वो बाद में उस लिंक को दूसरी तरफ रीडायरेक्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका एक बहुत बड़ा या एक अच्छा चैनल बनाया जो होता है वो यूट्यूब का चैनल वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सवाल भी होगा कि उन्होंने अक्सर देखा है कि उनकी जो लोगों की यूट्यूब की वीडियो होती हैं उनके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है जो कि उनको लेके जाता है जहाँ से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सी मशहूर साइट्स हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज की सर्विसेज फ्राहम करती हैं, जैसे कि मीडिया फायर है या कुछ इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स हैं। यूट्यूब जो है इनको अलाउ करता है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाने के लिए, लेकिन अब सीन ये है कि उस लिंक में वहाँ पे कौन सी चीज़ अपलोड की हुई है। अगर वो चीज़ हार्मफुल है और किसी ने डाउनलोड की है और उसके सिस्टम को कोई मसला बना है और उसने आपकी वीडियो को रिपोर्ट कर दिया है कि इस लिंक पे एक हार्मफुल कंटेंट पड़ा है, तो उस वजह से आपकी वो वीडियो जो है वो रिमूव कर दी जाएगी और आपको स्ट्राइक आ सकती है। जबकि आप दूसरी तरफ अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ करें ट्विटर है और इसके अलावा फेसबुक है या दूसरे जितने भी फेमस सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं। यूट्यूब उनको अलाउ करता है। तो मेरी तरफ से बेहतरीन सजेशन ये है कि आपने कोशिश करना है कि आपने अपने चैनल पे कोई एक्सटर्नल लिंक अप्लाई ही नहीं करना। हाँ, कुछ लोगों को ये है कि हमने तो अपने ब्लॉगर बनाए हुए हैं या हमने अपनी वेबसाइट बनाई है, तो यूट्यूब बिल्कुल आपको 100% अलाउ करता है कि आप अपने ब्लॉग पेज की या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की या आप अपनी ज़ाती वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो वेबसाइट आपकी अपनी ज़ाती होनी चाहिए और उसका लिंक आपने आपके यूट्यूब चैनल की सेटिंग में वहाँ पे जाके, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक करना बताए थे, वहीं पे वेबसाइट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। वहाँ पे अगर आपने अपनी वेबसाइट लिंक की हुई है तो उस वेबसाइट के जितने भी आप लिंक अपने यूट्यूब की वीडियो में लगाएंगे उसका
कोई मसला नहीं। इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी जो है वो है स्पैम और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं और स्कैम पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो स्पैम वीडियो बनाते हैं और सिर्फ धोखा, फ्रॉड या फिर सिर्फ व्यूज़ की खातिर इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, या फिर उन्होंने जो अपने थंबनेल बनाए होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं। उन पे कुछ इस तरह का कंटेंट लगा देते हैं कि लोग उस पर क्लिक करते हैं और वो वीडियो ओपन हो जाती है। या फिर स्कैम कर रहे होते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप एक क्लिक करके गेट रिच क्विक लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप सिर्फ चंद क्लिक करने से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। तो इस तरह की जो फ्रॉड या इस तरह की जितनी भी वीडियोस के थंबनेल वगैरह लगाते हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। थंबनेल पे उन्होंने उनकी यूट्यूब की एक अलहदा से डिटेल पॉलिसी भी पड़ी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। या फिर आप बार बार कमेंट करते हैं, रिपीटिव कमेंट होते हैं, यानी कि अपनी जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ाने के लिए, तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशनल पॉलिसीज़ पे। एडिशनल कोई चंद एक पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिस पे यूट्यूब रिक्वायर करता है कि उस पर कोई एज रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि वो आपका कंटेंट थोड़ा अडल्ट लोगों के लिए है या फिर उसमें कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ की गई है। तो आपको उसमें से यूट्यूब के वीडियो जब आप अपलोड कर रहे होते हैं तो वहाँ से आपको अडल्ट के लिए क्लिक करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे बात की हुई है कि ऐसी वीडियो जो पहले से यूट्यूब ने रिमूव की हुई हैं या कोई भी कंटेंट यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेटेड है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि अलाउ नहीं है, तो आप अगर उस पर कोई भी चीज़ अगर आप अपलोड करते हैं तो वो भी यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, उस पर भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। दोस्तों, इसके बाद अगले पेज पे हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इस पे अगर हम डिटेल नीचे जाएं तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ों के बारे में बड़ा ही स्पेशल करके लिखा है कि आपने अपनी वीडियोस पे कोई भी सेक्सुअल कंटेंट जो है वो इस तरह का चीज़ें कोई नहीं शो करवानी जो कि माइनर या छोटे लोगों को के लिए हार्मफुल हों या फिर वो उसको देख के उनकी सेहत पे कोई बुरा असर पड़े। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थंबनेल पॉलिसी पे, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा कि थंबनेल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में यूट्यूब इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती करने वाली है। लोग वीडियो के थंबनेल पे कोई भी चीज़ इस तरह से लगा देते हैं कि उसके बाद अगर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं और वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर वो एक्चुअल कंटेंट नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफी की इमेजेस जो हैं फिर सेक्सुअल कंटेंट या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये तो डायरेक्टली यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है और इस तरह की चीज़ें लगाने से आपका चैनल चंद दिनों क्या चंद घंटों में भी बैन हो सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले भी बात की है कि मिसलीडिंग व्यूवर्स के लिए है कि अगर आपने किसी वीडियो को पे क्लिक किया है और वहाँ पे बड़ा करके लिखा हुआ है कि 5 मिनट में $100 कमाएं, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात भी है कि आप अभी यूट्यूब पे लिखेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग और आपको यहाँ अनकाउंटेबल वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि 2 मिनट में $100 कमाएं या फिर 1 मिनट में या 5 मिनट में $100 कमाएं। जब आप उस वीडियो को क्लिक करेंगे, खोलेंगे, तो आप पूरी वीडियो देखने पे भी आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रहे कि जब भी इस तरह की वीडियो आपको मिले तो आपने उसकी रिपोर्ट स्पैम ज़रूर करनी है। रिपोर्ट स्पैम करने के लिए आपको वीडियो के साइड पे 3 डॉट्स आ रहे होते हैं, उस पर क्लिक करके आप उसको रिपोर्ट का ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अगर हम आपको सारी पॉलिसीज़ के बारे में गाइड नहीं करेंगे तो आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक आ सकती है और स्ट्राइक आने से फिर आपका जो नुकसान है उसका अजाला नहीं हो सकता। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल कंटेंट पे। तो सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसी किस्म का ऐसा कंटेंट जो सेक्सुअल है या फिर ऐसा है जो किसी को हैरेस करने वाला है तो वो आप कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं सुसाइड की, सेल्फ हार्म की या फिर ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोग कंपटीशन की वीडियो बनाते हैं कि तेज़ी से खाना खाने के या फिर बड़े ही वाहियात अंदाज में किसी चीज़ के खाने की वीडियो बनाते हैं, तो वो भी यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। पे जैसे इसके थंबनेल से, इसके टाइटल से वाज़ह है कि सुसाइड की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। सेल्फ हार्म यानी कि आप कोई इस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते जिससे जिस्म का कोई पार्ट से ब्लड निकल रहा हो या फिर उससे ये लगे कि आपने अपने आप को जख्मी कर लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वल्गर लैंग्वेज पॉलिसी पे। तो यूट्यूब बिल्कुल अलाउ नहीं करता किसी को गालम गलोच करने पर और किसी को बुरा भला करने के लिए या फिर इस तरह की कोई सेक्सुअली लैंग्वेज या कोई अब्यूसिव लैंग्वेज या इस्तेमाल करने पर यूट्यूब जो है आपको स्ट्राइक दे सकता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे फिर एज रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट की बात हुई है। अगर किसी ने कुछ वीडियोज ऐसी हैं होती हैं जो आप
आपने देखा होगा कि लोग रोस्ट कर रहे होते हैं और यूट्यूब लिमिटेड हद तक रोस्टिंग की वीडियो में वल्गर कंटेंट जो है वो अलाउ भी करता है, लेकिन वो कुछ इस तरह से होता है कि उस वीडियोस को आपने 18+ यानी कि एज रिस्ट्रिक्टेड करना लाजमी होता है। थोड़ा बहुत किसी को रोस्ट करते हुए क्रिटिसाइज करने को अलाउ करता है। अब क्रिटिसाइज करना जो है उसमें आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो फिर क्रिटिसाइज में बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं हैरेसमेंट और फिर साइबर बुलिंग पॉलिसीज़ पे। अच्छा, हैरेसमेंट और साइबर बुलिंग पॉलिसी में ये है कि आप किसी भी दूसरे शख्स को, किसी पर्सनल को या फिर किसी की डिसेबिलिटी की बिना पर, यानी कि कोई अगर किसी का बाजू या पाँव नहीं, उसको लूला लंगड़ा नहीं कह सकते, या फिर किसी नस्ल को या कौम को या फिर जेंडर वाइज या फिर सेक्सुअल वाइज, यानी कि किसी को हिजड़ा खुसरा या फिर कुछ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए कोई भी इस तरह का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे आपका बिहेवियर जो है वो हार्मफुल शो हो या फिर किसी को आप थ्रेट करें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। उन तमाम काम करने से आपको वार्निंग या फिर स्ट्राइक आ सकती है। जबकि यहाँ पे मैं अगर नीचे चलें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं, और एक्सेप्शन पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ टॉक शोज़ के चैनल बनाए हुए होते हैं, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ इस वजह से लताड़ रहे हैं या कुछ इसी उसकी पॉलिसीज़ की वजह से उसको बुरा भला कह रहे हैं, या बुरा भला मीन्स कि आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उसको किसी हद तक यूट्यूब अलाउ करता है। जबकि इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस पे, इस तरह की कुछ वीडियोस भी आपने देखी होगी कि जिसमें कोई बंदा किसी को कोई हर्ट कर रहा है, लेकिन वीडियो के एंड होने पर वो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि ये वीडियो जो हमारी थी वो स्क्रिप्टेड थी, यानी कि इसका पर्पज़ ये था कि हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देख रहे थे कि लोग इस पे क्या रिएक्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ जो है वो अलाउ है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं हैरेसमेंट एजुकेशन पे या फिर अवेयरनेस पे, तो क्योंकि अगर आपने अवेयरनेस देनी है तो फिर इसके लिए आपको कोई एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो उस वजह से भी अगर आप कोई इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो फिर भी आपको एग्जम्पशन है, यानी कि आप कंटेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट पॉलिसी पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चंद एक चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं और डेंजरस हो सकती हैं, जिसमें किसी बंदे को अगर आप कोई चैलेंज देते हैं कि फलां बिल्डिंग से छलांग लगाओ, या कोई जिसमें किसी के बंदे के इंजर होने का ख़तरा हो सकता है, तो इस तरह का कंटेंट आप नहीं बना सकते। और आप इस तरह की प्रैंक्स नहीं बना सकते जिसमें किसी बंदे को किसी को हार्ट अटैक आने का ख़तरा हो, या किसी का के दिल को घबराने का ख़तरा हो, या किसी को कोई बहुत बड़ा सीरियस रिस्क हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आप नहीं बना सकते। अब आ जाते हैं वेपन्स की तरफ से। तो वेपन में यूट्यूब जो है वो किसी को इंसान को वेपन्स की वजह से किसी को मारने की जो धमकी दी जाती है, या किसी कोई एक्सप्लोजन का तरीकाकार बता रहा है कि किस तरह से आप डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूट्यूब इसको सख्त खिलाफ है और यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह की चीज़ जो है वो शो करवाएं। इसके अलावा डिजिटल जो है उस चीज़ों के बारे में बात है कि आप हैकिंग के तरीके नहीं सिखा सकते, किसी सिस्टम को बाईपास करने के तरीके नहीं सिखा सकते, वगैरह वगैरह। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट हेट स्पीच पे। तो हेट स्पीच जो है इसमें भी सेम वही कंटेंट है जो हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आ रहा था कि आपने एज, कास्ट या फिर डिसेबिलिटी पे या फिर किसी नस्ल की बिना पे या फिर किसी जेंडर की बिना पे किसी बंदे को आप बुरा भला नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट या फिर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो सिंपल सी बात है कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन से क्रिमिनल डिक्लेयर हैं, या फिर उन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बैन किया गया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट जो कंटेंट है उसको अपलोड करना या उनको जस्टिफाई करना या फिर उसके लिए मेंबरशिप के लिए कोई बात करना, या उससे रेलेवेंट किसी भी तरह का कोई एजेंडा या कोई बात करना, वो तमाम का तमाम जो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। उस तरह की अगर आप वीडियो बनाएंगे तो उस पर भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वायलेशन है ग्राफिक की अगर वायलेशन करते हैं तो उसमें आप कुछ किस तरह के ग्राफिक्स हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपने कोई इंसिडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट है, और आप उसकी कोई वीडियो, ऑडियो, कोई तस्वीर या फिर कोई रोड एक्सीडेंट की जो आप तस्वीरें या कोई वीडियोस वगैरह अपलोड कर देते हैं जिसमें कोई ब्लड नज़र आ रहा हो, जिसमें लोग जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुए हों, या फिर कोई गली मोहल्ले में कोई ऐसी लड़ाई जिसमें कोई बंदा जख्मी हो जाए, जख्मी मतलब खून निकलना और उसमें उसको किसी बंदे की डेथ होना कुछ या कोई फिर बहुत ज़्यादा टार्चर करना जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा हो, वो वीडियो में उस तरह की वीडियो अपलोड करना यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा नीचे आके एनिमल अब्यूज़ पे। आप कोई जानवरों की वीडियोस जिनमें जानवरों की लड़ाइयाँ करवा के, जैसे कि लोग कुत्तों की लड़ाइयाँ करवाते हैं या फिर मुर्ग की, और कुछ इस तरह की जो वीडियो हैं, ये तमाम की तमाम यूट्यूब की पॉलिसी के जो ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई जानवर, अगर जैसे नेशनल जियोग्राफिक्स या फिर कोई दूसरे आप वीडियो कोई नेचुरल बना लेते हैं जिसमें कोई जानवर किसी दूसरे को हंट कर रहा हो, यानी कि कोई शेर किसी को शिकार कर रहा है, कोई दूसरा जानवर जो कि नेचर का हिस्सा है,
वो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। दोस्तों हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फायर आर्म पॉलिसी पे। फायर आर्म्स क्या होता है? आपके पास हथियार जिनकी वजह से आप कोई लड़ाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के हथियार जो किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आप असलहे के डीलर हैं, यानी कि आपके पास कुछ बंदूकें हैं या कुछ इस तरह का असला है, और आप उसको जाके सेफ़ जोन में फायरिंग करते हैं, जैसे कि कोई पुलिस, आर्मी या फिर कोई स्कूल या कोई अदारा, या फिर आप ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए किसी जगह पे आप फायर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेफ़ जोन या फिर ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जोन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फायरिंग ओपन एयर करते हैं या फिर किसी को फायर करना ऐसे अंदाज से सिखाते हैं कि वो अनसेफ़ हो, या फिर आप किसी को घर पे कोई असला तैयार करने की वीडियो बना के उसको असला तैयार करना, या फिर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल तैयार करने के लिए अगर आप कोई वीडियो बना के लोगों को दिखा रहे हों, तो ये तमाम की तमाम जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट आती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स या फिर सर्विसेज या कोई पॉलिसी। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें अगर आपके पास कुछ आप इस तरह की चीज़ बेच रहे हैं जो इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड है, जैसे कि कोई शराब बेचना, किसी के अकाउंट को पासवर्ड को हैक करना, या फिर उसमें से कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी सिस्टम को चीट करना, या 2 नंबर करेंसी बनाना, या फिर आपने कोई इस तरह की चीज़ जो कोई ड्रग्स वगैरह है, और कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल है, कोई ऑर्गन जिस्म का कोई हिस्सा है जो इसकी सेल परचेज या कुछ तरह की चीज़, या कोई बॉडी पार्ट्स, तमाम वो चीज़ें जो आप एक आम इंसानी तौर पे हम जिनको इलीगल समझते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं। तो सिंपल यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। वो तमाम चीज़ें उसकी सेल परचेज या उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी पे। मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी क्या है? कि आप इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी बंदे को इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करते हुए, अगर आप किसी को किसी टाइम को, किसी प्लेस को, या फिर आप किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, रिक्वायरमेंट्स को गलत तरीके से बताते हैं जबकि असल में वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। या फिर दूसरे नंबर पे अगर आपने किसी चीज़ को टेक्निकली मैनिपुलेटेड किया हुआ है, और या फिर आपने किसी चीज़ को डेकोरेटेड किया हुआ है, लेकिन वो असल में वो चीज़, एक्चुअल में वो चीज़ वो वाली नहीं है जो कि रियल में होती है, उसकी वजह से किसी के सीरियस इंजर होने का खतरा हो, तो वो भी मैनिपुलेटेड कंटेंट में आएगा। या फिर ऐसा है कि आप किसी जो पुरानी वीडियो है उसको आप इस्तेमाल करते हुए, आप करंट सिनेरियो को बयान करते हुए, या बताएं कि ये कल ये सान्या हुआ, ये वाक़या हुआ, या कोई इस तरह से बताएं कि कोई बहुत पुराना कंटेंट था, कोई डिफरेंट कंटेंट था जिसको आप अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट करके जो बात करें, तो वो भी यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। हम बात कर लेते हैं इसमें यह है कि अगर कोई वोटर को जमहूरी हक जो उसका है उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी को मिसगाइड करे, और वोटिंग की या फिर इलेक्शन की डेट जो है वो गलत बताए, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स गलत बताए किसी वीडियो में, तो ये तमाम की तमाम जो है वो जमहूरियत के लिए ख़तरा है, और ये यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो है लास्ट, वो है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी मेडिसन को आप ये क्लेम करें कि ये मेडिसन इंसान को 100% ही कर सकती है, और या फिर किसी चीज़ की गारंटी दें, या फिर ऐसी जो चीज़ है बताएं जो हार्मफुल हो, और किसी वैक्सीनेशन की मिस इन्फॉर्मेशन दें, वगैरह वगैरह। दोस्तों इस तरह की यूट्यूब की तमाम पॉलिसीज़ के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन पॉलिसीज़ को डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इन तमाम पॉलिसीज़ का ओवरव्यू किया है। अच्छा, अब तक हमने ये तो देखा है कि हमने क्या नहीं करना, लेकिन हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि YouTube भी उन तमाम कामों से रोकता है जिन तमाम कामों से आपके घर वाले रोकते हैं, यानी कि पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप आपको मना करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती चीज़ें हैं। अगर आप पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको YouTube पे काम करने का कोई मसला नहीं है। आपने ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस देख के बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये तमाम की तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि नेगेटिव माइंड लेके यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, या फिर शॉर्टकट जो है उनसे पैसा अर्न करना चाहते हैं। यानी कि कुछ इस तरह का थंबनेल लगा दिया कि जिससे जो कोई सेक्सुअल कंटेंट हो और बहुत से लोग उस पर क्लिक करें और बाद में कुछ और निकले। तो अगर आपका माइंड ठीक है, आप कोई अच्छी और साफ़ सुथरी वीडियो या साफ़ सुथरा यूट्यूब चैनल उस पर काम करने के इरादे से हैं, तो ये तमाम की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं ये आपकी राह में हर्डल नहीं हो सकती, रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि आपने ये काम करना ही नहीं है। दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको यूट्यूब के किसी भी पॉलिसी की वायलेशन का सामना है, और अगर आपको कोई स्ट्राइक आ गई है, आप किसी मसले का शिकार हैं, या आपका कोई दीगर सवाल है, आप कमेंट्स में हमें
बता सकते हैं। हम जितना जल्दी मुमकिन हो सका आपको आपके उस कमेंट्स का जवाब देंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।